दोस्तों, अगर कोई आपको कहता है कि आपका शरीर छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो आपको भरोसा नहीं होगा कि हमारा शरीर छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है। आप उस व्यक्ति को झुठला देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है। हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कोशिका की। कोशिका आखिर है क्या, कोशिका की खोज किस प्रकार हुई और कोशिका का नाम सेल यानी कि कोशिका क्यों रखा गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई। आप इस बात को इस प्रकार समझिए, एक घर बनाने के लिए बालू, सीमेंट, छड़ की आवश्यकता होती है, लेकिन वो बिना ईंटों के अधूरा रह जाता है। एक छोटे छोटे ईंटों को जोड़कर एक घर बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाओं को जोड़कर एक मानव शरीर का निर्माण किया जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप उसे उदाहरण दे सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। अब आता है कि कोशिका की खोज किस प्रकार हुई, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में। तो अब इस कोशिका की खोज किस प्रकार हुई, तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने एक कर्क की पतली परत का अध्ययन किया और उन्होंने इसमें पाया कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी संरचनाएं थी, यानी कि एक कमरे के समान छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई पड़ी रॉबर्ट हुक को। तो उन्होंने इस चीज का नाम रख दिया सेल यानी कि कोशिका। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका नाम कोशिका सेल ही क्यों रखा गया। तो कोशिका यानी कि सेल जो शब्द है वो एक अंग्रेजी शब्द है जो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। तो दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो थी मृत कोशिका। कौन सी कोशिका दोस्तों, याद रखिएगा, वो थी मृत कोशिका। तो आपके मन में एक सवाल अब भी उठ रहा होगा कि आखिर मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में किसकी खोज की, ना जीवित कोशिका की खोज की। और किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। और मृत कोशिका भी किस चीज से खोजा गया था, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, ये तो हमें पता चल गया। कोशिका की खोज किसने की, ये भी हमें पता चल गया। तो आखिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका है क्या। तो दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। इसकी लंबाई होती है 0.1 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई होती है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 13 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, जिसे हिंदी में शुक्राणु भी कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका है ओवम, जिसे हिंदी में अंडाणु भी कहते हैं। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जिसे हिंदी में तांत्रिका कोशिका भी कहते हैं। मस्तिष्क की कोशिका ये सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर में। अब किसी किसी बच्चे को लंबे और बड़े में फर्क का पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, आप इस बात को इस प्रकार समझिए, लाल किला जो है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन बुर्ज खलीफा जो है वो बहुत ही लंबा है। तो दोस्तों, अंतर समझ में आ गया लंबा और बड़ा में। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमें ये पता चल गया कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, सबसे छोटी कोशिका क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका क्या है। लेकिन हम जो इस चीज को पढ़ रहे हैं, जो कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइकोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइकोलॉजी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका का जो सिद्धांत है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, ना कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो अब हम जानते हैं मानव शरीर में सबसे जल्दी कोशिका विभाजन किस अंग में होता है। तो कोशिका विभाजन सबसे जल्दी लीवर, जिसे हिंदी में वकृत भी कहा जाता है, इसमें बहुत ही ज्यादा जल्दी कोशिका विभाजन होता है। अब इस बात को इस प्रकार समझिए कि कोई व्यक्ति आपके लीवर में चाकू मार दे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बिंदास मत घूमिएगा कि हाँ यहाँ पर कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है तो एकदम कुछ टेंशन नहीं है, बिंदास डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना है इलाज कराने के लिए। लेकिन इसमें जो होता है लीवर में, इसमें बहुत ही ज्यादा जल्दी कोशिका विभाजन हो जाता है। लेकिन सबसे धीमा कोशिका विभाजन मस्तिष्क में होता है। एक प्रकार से कहूँ तो इसमें कोशिका विभाजन
होता ही नहीं, नाम मात्र, एक प्रकार से कहूं तो इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं। इसीलिए आप देखिएगा, आप जब भी बिना हेलमेट पहने हुए बाइक पे घूमिएगा तो आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है और आपका चालान काट देती है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है। क्योंकि पुलिस को भी पता होता है कि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन बहुत ही कम होता है, ना की मात्रा में होता है, जिस कारण पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट पहनने के लिए कहती है। और दोस्तों ऐसे ही नहीं कहती कि सेफ्टी के लिए कि तुम हेलमेट पहनो। हमारा भारतीय संविधान जो है उसमें आर्टिकल 21 कहता है, ना ही आप अपना जान खुद ले सकते हैं, ना ही कोई व्यक्ति आपका जान ले सकता है। और इसी आर्टिकल 21 का पालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने के लिए कहती है, ताकि आपको कुछ हो ना, आपका सेफ्टी बना रहे, आपका जान ना जाए और आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना हो, जिस कारण आपको हेलमेट पहनने के लिए कहा जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात में कि एक मनुष्य शरीर का निर्माण किन किन परिस्थितियों से गुजर कर होता है। तो एक मानव शरीर का जो निर्माण होता है वो 5 परिस्थितियों से गुजर कर होता है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले होता है कोशिका, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र और अंग तंत्र से बनता है शरीर। मतलब इन 5 प्रोसेस से घूमने के बाद एक मानव शरीर का निर्माण होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि उत्तक किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को इस प्रकार समझिए कि एक घर बनाने के लिए हमें बहुत से ईंटों को जोड़ा जाता है, तब जाके एक घर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार एक शरीर को बनाने के लिए बहुत सी कोशिकाओं को जोड़ा जाता है और एक उत्तक का निर्माण किया जाता है, जिससे हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो आप इसका डिफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। किसे कहा जाता है उत्तक? ना कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत सी जानकारी प्राप्त की होंगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका इसका फुल वीडियो चाहिए, कोशिका के बारे में आपको फुल वीडियो चाहिए, तो कमेंट में फुल वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका कोशिका का फुल वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।